Bismillahirrahmanirrahim. Relationship of entropy and energy with equilibrium constant and their dependence on temperature. स्टूडेंट एंट्रोपी आप लोगों को पता है कि किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। अब हम इसमें इंटरेस्टेड है कि एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप और टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट है, इसमें हम इंटरेस्टेड है। यानी कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है इसमें हम इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले जो है हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी आपके पास अगर ये एक जनरल रिएक्शन है, इस साइड पे ये रिएक्टेंट है और इस साइड पे ये प्रोडक्ट है, तो इनके लिए आप एक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसको हम पहले डिराइव करते हैं। अब हम पता है इस साइड पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है कि गिब्स एनर्जी जो है ये बराबर है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस RT नेचुरल ऑफ P। अब रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए जो है उसके लिए इस इक्वेशन में इधर ए आ जाएगा, इसी तरह इधर ए आ जाएगा, और इसी तरह जितने मोल्स है उसको कोफिशिएंट में लिख लेंगे, और इधर ये हो जाएगा पी पे, यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। चूँकि गैसियस रिएक्शन है तो इस पर हम इसका प्रेशर लेते हैं। इसी तरह रिएक्टेंट बी के लिए हो जाएगा, और प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट एम के लिए। तो ये चार इक्वेशंस जो है हमारे पास, ये एक्सप्रेशंस आ जाए। अब हमें पता है कि फ्री एनर्जी चेंज गिव्स एनर्जी स्टेट फंक्शन, सो इसमें हम चेंज में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्री एनर्जी चेंज इसी रिएक्शन के लिए जो है क्या हो जाएगा कि टोटल जो फ्री एनर्जी प्रोडक्ट्स की है उसमें से हम रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्री एनर्जी चेंज। अब इनकी वैल्यूज ये हमने पुट की है इधर, ठीक है। अब इनमें से जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हैं उसको हमने अलग लिखा है और रिएक्टेंट को उसमें से माइनस किया। अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाकी जो RT है नेचुरल लॉग, ये इन दोनों में कॉमन है, और इधर लॉग का रूल यूज हो जाएगा कि ये जो है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और ये न्यूमरेटर में जाएंगे, यानी प्रोडक्ट का ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट के की प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, और ये जो इस साइड पे है हमारे पास डेल्टा G है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को हमने ये लिख लिया कि प्रोडक्ट का प्रेशर और डिवाइड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास डेल्टा G क्या होता है, ज़ीरो। जब ज़ीरो होता है तो इधर ज़ीरो पुट कर ले इस इक्वेशन में, डेल्टा G इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये जब इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। अब इसी माइनस को हम इधर लिख लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर ले, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इसके साथ हो जाए। अब हमें पता है कि ये जो डेल्टा G नॉट है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम जो इक्वेशन 12 में ये ब्रैकेट में है इसी को हम क्या लेते हैं, इसको हम बराबर लेते हैं, किसके बराबर लेते हैं, इसी को हम बराबर लेते हैं Kp के। अब इसको Kp के बराबर जब हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस और टी नेचुरल लॉग K। अब हमें इक्वेशन 14 जो है ये इजाज़त देती है कि हम क्या करें, Kp की और डेल्टा G यानी फ्री एनर्जी की क्या कर लें, ये एक रिलेशनशिप है तो इनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं।
अब इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर वन हॉफ इक्वेशन, तो आप लोग अपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि क्वालिटेटिव इफेक्ट टेम्परेचर का केमिकल इक्विलिब्रियम पे बताने के लिए हमारे पास ले शार्टली प्रिंसिपल है, और क्वांटिटेटिवली उसे बताने के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम पे, उसके लिए हमारे पास क्या है, वन हाफ इक्वेशन। अब इक्वेशन 14 हमारे पास आ गई। इसी इक्वेशन 14 को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको भी कर और इसको भी कर। अब चूंकि टेम्परेचर चूंकि वो है वेरिएबल है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब चूंकि के पी पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसी को, ये हमने किया है कि हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल है कि ये दो फंक्शन है, तो पहले को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशियल लेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशियल, ये इधर अप्लाई हुआ है, ये माइनस साइन की वजह से ये प्लस जो है ये माइनस हो गया। अब इक्वेशन नंबर 15 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट टी के साथ, और जहाँ पर डेल्टा जी नॉट आ जाता है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो इसी को हमने टी से मल्टीप्लाई, इधर टी आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये पुट की है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, इन इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 16, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो इसी को इक्वेशन 16 जो है इसको हम यू लिख लेते हैं। अब जो इक्वेशन 17 है ये हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आगे इसको हम डिराइव करेंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, हमें गिब्स फंक्शन का पता है कि g इज इक्वल टू h माइनस टी, और फर्स्ट लॉ से हमें एंथैल्पी के डिफिनेशन से हमें पता है कि h इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को इधर मैं E लिख रहा हूँ तो U भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, E प्लस बी। अब इसी को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाए। अब इक्वेशन 3 को हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाए, इक्वेशन नंबर 4 आ जाए। वही पहले को कांस्टेंट रखो दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले का डिफरेंशियल, इसी तरह माइनस है तो पहले को कांस्टेंट रख लो दूसरे का डिफरेंशियल ले लो, फिर चूंकि ये माइनस है तो इस माइनस की वजह से आगे वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले का डिफरेंशियल। अब हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि चेंज इन हीट जो है ये इंटरनल एनर्जी की चेंज और वर्क इन दोनों के बराबर, और सेकंड लॉ से हमें पता है एंट्रोपी की डिफिनीशन का कि चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर जो है ये हमारे पास एंट्रोपी है, तो इधर से जो हीट चेंज है वो TdS के बराबर हो जाएगी। इसी इक्वेशन को क्लियर टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा कि TdS जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा क्यू की जगह TdS आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ये फर्स्ट लॉ से आ गया ये सेकंड लॉ से थर्मोडायनेमिक्स की, तो हमारे पास TdS बराबर हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वैल्यू वर्क। अब इन डिफिनीशंस को, इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, सो हमारे पास ये हो जाएगा कि जहाँ पर हमारे पास क्या है TdS है, ये TdS, तो इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाए। अब इक्वेशन 6 जो है ये इक्वेशन, इसमें हम देख लें तो इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ये प्लस है, ठीक है, और ये यानी ये पी माइनस पी डी वी है और ये प्लस पी डी वी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर ये रह जाएगा और ये इस तरह ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी वी डी पी और एस डी टी, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर और टेम्परेचर की इफेक्ट देखना चाहते हैं। अब फ्री एनर्जी चेंज यानी ये इसको अगर हम देख लें तो यही इक्वेशन 6 जो है कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 बन जाए। अब हम चूंकि फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो अगर G1 और G2 फ्री एनर्जी है किसी सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट में, तो इक्वेशन 7 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि हम चेंज इनमें कैसे मालूम करें, तो इन दोनों में जो चेंज है G1 और डेल्टा G हो जाएगा, सो D इंटू डेल्टा G और माइनस जो एंट्रोपी चेंज है इस 1:2 डेल्टा S हो जाएगा और डी टी इधर से आ जाएगा। इसी इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगा। अब हमें पता है कि चेंज इन फ्री एनर्जी बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज एंट्रोपी, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज। अब इसी को रीअरेंज कर ले तो माइनस डेल्टा एस जो है इस इक्वेशन से हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 9 और 10 को अगर हम कंपेयर कर ले तो इनकी ये साइडें बराबर है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन 11 आ जाए। अब इक्वेशन 11 जो है ये हमारे पास, इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास किसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ जाती है। अब इन इक्वेशंस की जो है हम क्या कर लें, अगर कंपैरिजन कर लें इक्वेशन नंबर 17 और 16, तो हमें पता चल जाता है कि डेल्टा एच नॉट जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, आर टी स्क्वेयर आर करली नेचुरल लॉग के पी ओवर करली टी, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं। सो यानी ये जो टेम्परेचर है ये इधर आके डिवाइड हो जाए, इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर आके टेम्परेचर स्क्वायर डिवाइड हो जाए और ये आर जो है इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब ये जो इक्वेशन 18 है ये हमारे पास क्या है, वन हाफ इक्वेशन। अब इक्वेशन जो वन हाफ इक्वेशन है ये एक्चुअली हमें क्या बता रही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें एनर्जी का भी ये जिक्र है। ये कहाँ से आई है, इसी में एंट्रोपी, इसको अगर हम देख ले डीप में तो एंट्रोपी भी इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। So one half equation is an important expression for calculating heat of reaction from chemical equilibrium and equilibrium constant at different temperature. अब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 18 जो वन हाफ इक्वेशन है, इसकी एक स्पेशल केस है। हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में जो है हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो उसको मॉनिटर करने के लिए इक्वेशन नंबर 18 को हम यू लिख सकते हैं ना, कि डी नेचुरल लॉग के पी, डी नेचुरल लॉग के पी, ये उधर चले टेम्परेचर इधर आ जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो इसको हमने यू लिख। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से हमें जो है ये दोनों कैंसिल आउट, तो नेचुरल लॉग के पी आ जाएगा और इधर ये जो है इस पर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके लिमिट्स डिफाइन नहीं है तो एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अब ये नेचुरल लॉग कॉमन लॉग में हम इसको यू लिख सकते हैं। सो ये जो इक्वेशन 19 है इधर 42 लिखा है, ये जो इक्वेशन 19 है इसको हम अगर इसका हम क्या करें, इस इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। अगर इसका एक्सपोनेंट ले लें, ये जो इक्वेशन है या ये इक्वेशन इसका हम जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का एक्सपोनेंशियल, इससे हम एक कांस्टेंट लेते हैं और वो कांस्टेंट है क्या बराबर,
आ जाएगा Kp, और ये जो है पूरी चीज़ें किधर चली जाएगी, एक्सपोनेंट में चली जाएगी। तो जो इक्वेशन 20 है इसमें हम देख लें तो ये इसका ग्राफ किया जाता है। फिगर 1 में ये दिया हुआ, तो इंटरसेप्ट इसका है, यानी अरहीनियस टाइप ग्राफ है अगर हम देखें। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी गैसेस के लिए वो क्या है, Kp, और 1/T का जो ग्राफ स्लोप नेगेटिव स्लोप है उसका नेगेटिव स्लोप भी इसके बाद, तो इधर से हम एनर्जी मालूम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम इसी इक्वेशन नंबर 18 को इंटीग्रेट करते हैं टेम्परेचर लिमिट्स T1 और T2 में, तो इसी तरह Kp1 और Kp2 हो जाएगा इसके लिए, ये वही कॉमन इंटीग्रल इस पे अप्लाई हो जाएगा, लॉग फाइनल लिमिट माइनस लॉग इनिशियल लिमिट। तो ये इसी इक्वेशन पे इस पे ये इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, इसको जब हम रीअरेंज करते तो इक्वेशन 21 आ जाती है। अब इक्वेशन 21 में ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2 पर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T1 पर, ये एंथैल्पी है या हीट ऑफ रिएक्शन है, एनर्जी है, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो इसी इक्वेशन 21 को यूज़ करके जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर और जो डेल्टा H नॉट है उसको हम मालूम कर सकते हैं।